लखनऊ, जी हाँ जनाब, ये है शान अवध का नजराना। ये है लखनऊ का इमामबाड़ा। ये जानना दिलचस्प है कि अवध के नवाब इस तरह से बेजोड़ थे कि इन राजाओं को उनके युद्ध और जीत के लिए उतना नहीं जाना जाता था जितना कि इन्होंने अद्वितीय अवधी संस्कृति को अपनाया था। अवध के नवाबों के युग को उस विशिष्ट व्यंजन के लिए जाना जाता है जिसे उसने जन्म दिया और वास्तुकला को पीछे छोड़ दिया, और जिस नवाब ने इस शहर को उत्तर भारत के नक्शे पर मोती के रूप में उभारा वो अवध का चौथा नवाब है, नवाब आसफउद्दौला। 1748 में मिर्ज़ा अमानी के रूप में जन्मे वे 31 जनवरी 1775 को नवाब आसफउद्दौला बन गए। जब वे अवध के नवाब के रूप में अवध के सिंहासन पर चढ़े, वे अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला के सबसे बड़े बेटे और अपनी मां बहू बेगम के इकलौते बेटे थे। 1775 में उन्होंने अवध प्रांत की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। जब वे लखनऊ चले गए तो उन्होंने शहर और उसके आसपास प्रसिद्ध इमामबाड़ा सहित विभिन्न स्मारकों का निर्माण कराया। आसफउद्दौला को सबसे पहले मुगल साम्राज्य में मीर आतिश के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद 18 फरवरी 1762 को उन्हें दीवान खास के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। वे समय समय पर राजा बेनी बहादुर के साथ मंत्री पद के काम की देखरेख भी करते थे। आसफउद्दौला अपने पिता शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद 26 वर्ष की आयु में अवध के सिंहासन पर विराजमान हुए। नवाबों को इमारतों बल्कि भव्य संरचनाओं के निर्माण का गहरा शौक था। नवाब ने लखनऊ में सबसे अधिक उल्लेखनीय संरचनाओं की स्थापना की। इन्हीं संरचना में शामिल है इमामबाड़ा। बड़े इमामबाड़े का निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में कराया था और इसके आर्किटेक्ट किफ़ायतुल्लाह थे, जिनका ताजमहल के वास्तुकार परंपरा से संबंध थे। चुनी गई जगह में एक बूढ़ी औरत लासू सक्तुम की झोपड़ी थी, जिसमें उसने एक छोटा ताजिया रखा था जो इमाम हुसैन की दरगाह की प्रतिकृति था। वो अपनी ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन जब आसफउद्दौला ने उसे बड़े इमामबाड़े में ताज़िया रखने का वादा किया तो उसने अपनी ज़मीन मुफ्त में दे दी। ताज़िया आज भी वहाँ रखा जाता है। वास्तुकार ने केवल फीस के रूप में उसे दफनाने के लिए ज़मीन मांगी। उन्हें इमामबाड़े के केंद्रीय हॉल में आसफउद्दौला के साथ दफनाया गया है। इमामबाड़े का निर्माण का कारण अवध में आए सूखे के हालात थे। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। कहते हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए थे कि अमीर परिवार भी रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। अवध के चौथे नवाब आसफउद्दौला ने खैरात बांटने के बजाय इमामबाड़े का निर्माण शुरू कराया था। काम लगातार चलता रहे और लोगों को राहत पहुंचती रहे, इसके लिए नवाब साहब दिन में निर्माण करवाते थे और रात में उसे ढहा देते थे। दिन में आम लोग काम करते थे और रात के अंधेरे में संभ्रांत परिवार के लोग राहत कार्य का हिस्सा बनते थे। नवाब की राहत योजना इतनी प्रभावी थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफउद्दौला आज भी कहा जाता है। रोचक बात यह है कि जब नवाब ने ये जुमला सुना तो उन्होंने विनम्रता से कहा था, जिसको ना दे मौला उसको क्या दे आसफउद्दौला। बड़ा इमामबाड़ा विशाल और भव्य संरचना है, जिसे असफाई इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इस संरचना में गोथिक यूरोपियन प्रभाव के साथ राजपूत और मुगल स्टाइल का मिश्रण भी दिखाई देता है। वास्तव में वास्तुकला के हिसाब से बड़ा इमामबाड़ा एक दिलचस्प इमारत है, जो कि ना तो मस्जिद है और ना ही मकबरा, फिर भी दोनों है। आसफउद्दौला यहीं दफन है। इमामबाड़े की मजलिसें भी बेहद मशहूर हैं। इसके कक्षों का निर्माण और वॉल्ट के उपयोग में सशक्त इस्लामी प्रभाव दिखाई देता है। बड़ा इमामबाड़ा एक विहंगम आंगन के बाद बना हुआ एक विशाल हॉल है, जहां दो विशाल आर्च वाले रास्तों से पहुंचा जा सकता है। इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। इस स्तंभहीन कक्ष की छत 15 मीटर ऊंची है। ये हॉल लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बिना खड़ी विश्व की सबसे बड़ी रचना है। छत को किसी बीम या गर्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है, जो कि एक अद्भुत उपलब्धि है। ईंटों को धान की भूसी से जोड़ा गया है। अपने सलाहकार के परामर्श से आसफउद्दौला ने सुनियोजित तरीके से बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया था।
सबसे पहले शाही बाग और पंचमहल का निर्माण करवाया गया था। इनका निर्माण इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बाकी निर्माण के लिए पानी की भरपूर व्यवस्था हो सके। बावड़ी सीधे गोमती नदी से जुड़ी है और स्वयं में अद्भुत संरचना है। अनुमान है कि इमाम बाड़े को बनाने में 5 लाख रुपए की लागत आई थी। इमारत के पूरा होने के बाद भी नवाब हर साल इसकी साज सज्जा पर 5 से 6 लाख रुपए खर्च करते थे। इमाम बाड़े में एक खूबसूरत असफी मस्जिद भी है। मस्जिद परिसर के आंगन में ऊंची मीनारें हैं जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती हैं। इसके बनने के बाद इमाम बाड़े के मुख्य भवन के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इमाम बाड़े का सेंट्रल हॉल दुनिया में सबसे बड़ा गुंबदकार छत वाला हॉल है। नवाब साहब इसका इस्तेमाल अपने दरबार की तरह से करते थे, जहां जनता की समस्याएं सुनी जाती थी। अब इसका इस्तेमाल शिया मुसलमान नवाज अदाकारी के लिए करते हैं। इमाम बाड़ा की वास्तुकला पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है और इसे दुनिया के 5 सबसे बड़ी मस्जिद का दर्जा भी मिला हुआ है। इमाम बाड़े में 3 विशाल कक्ष हैं जिनकी दीवारों के बीच छुपे हुए लंबे गलियारे हैं। ये घनी गहरी रचना भूल भुलैया कही जाती है। इसमें 1000 से अधिक छोटे छोटे रास्तों और 869 दरवाज़ों का जाल है, जिनमें से कुछ के सिरे बंद हैं और कुछ प्रपाती बूंदों में समाप्त होते हैं। कुछ अन्य प्रवेश या बाहर निकलने के बिंदुओं पर समाप्त होते हैं। इसकी दीवारों की भी कुछ अलग संरचना है। कई दीवार इस तरह से खोखली बनाई गई हैं कि एक कोने पर खड़ा व्यक्ति यदि कोई बात करता है तो दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देता है। एक तरह से यहाँ की दीवारों के भी कान हैं। कई आश्चर्यजनक धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष इमारतों का निर्माण किया गया था, लेकिन नवाब शिया थे। शानदार इमाम बाड़े वास्तुकला में उनका विशेष योगदान था। एक इमाम बाड़ा वह स्थान है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के बलिदान को मनाने के लिए सामूहिक सभाएं आयोजित की जाती हैं, जो सीरिया के शासक यजीद द्वारा करबला की लड़ाई में अपने परिवार के दोस्तों और पुरुष सदस्यों के साथ शहीद हो गए थे। एक घास वाले फोरकोट द्वारा अलग किए गए 2-3 धनुषाकार प्रवेश द्वारों में से एक के माध्यम से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। एक बार जब आप दूसरे प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं तो इमाम बाड़ा का विशाल आकार और भव्यता आपको प्रभावित करती है। बाएं और उत्तम 7 स्तरीय बावड़ी है, जिसे शुरुआत में निर्माण के दौरान एक कुएं के रूप में खोदा गया था। क्योंकि यह पानी का एक 12मासी स्रोत था, इसलिए इसे बाद में गेस्ट हाउस के रूप में बनाया गया था। दानी और असफी मस्जिद है, जो मीनारों से घिरी हुई है और सीढ़ियों की प्रभावशाली उड़ान है। ये मक्का का सामना करता है। इसकी तिजोरी वाली छत वाला मुख्य हॉल दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा हॉल है। ये समर्थित नहीं है। यहाँ किसी स्तंभ, लकड़ी या लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। इसकी अनूठी स्थापत्य डिज़ाइन ने प्रसिद्ध भूल भुलैया को जन्म दिया, जो हॉल के ऊपर है और अनजाने में इमारत के वजन का समर्थन करने के लिए आया था। ये 1000 से अधिक मार्गों और 489 समान द्वारों की भूल भुलैया है। ये दुनिया के कुछ मौजूदा मज़ारों में से एक है। इसकी ध्वनि ऐसी है कि हॉल के दूसरी तरफ से टकराने की आवाज़ सुनी जा सकती है। मुझे इसे एक्सप्लोर करना पसंद है, लेकिन हमेशा एक गाइड के साथ। आखिरकार एक और दिन तलाशने के लिए जीना चाहिए। और अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपनी आवाम से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।